शाबान जैसे स्टार्ट होता है ना उसके दिन पता नहीं चलते, लगता है ऐसे ही कि रमजान आ गया। हाय इट्स मी फाकिया दरी। शाबान के दिन ऐसे गुजरते। तो आज भी पहला शाबान था। सबसे पहले अपने रूम को ठीक करेंगे, मन का बस सुनेंगे और 2-4 घर के काम करेंगे। काम करने के बाद मुझे ख्याल है कि मैंने 15 दिन क्या 1 महीने से ज्यादा हो गया मैंने अपने सर में तेल नहीं लगाया। तो यहाँ पर मैंने अपने सर में तेल लगवाया। उसके बाद देखा तो बाहर सफाई हो गई। शुक्र है मेरे घर के आगे की सफाई हुई है। उसके बाद मार्केट जाना था क्योंकि शाबान में 2-4 जगह से शालीमा, वलीमा, बारात, इस तरीके के इवेंट्स की इनवाइट आया हुआ है। 1-2 घर पे कुंडे भी हैं, 2-4 घर पे मिलाद भी हैं। तो भैया उसकी तैयारी पकड़नी थी। घर पर आई फटाफट मैंने यहाँ पे खाना पीना किया। ऑरेंजेस खाए, मुझे किन्नू बहुत ज्यादा पसंद है। इस दिन भी बहुत ठंड हो रही थी तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसके बाद तो भी मैं सुबह फजर में उठी। फजर में उठने के बाद जो मैं सोई हूँ ना दिन के 1 बजे उठी। जल्दी से पहले मैंने सफाई वफाई करवाई। उसके बाद मैंने कहा जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं क्योंकि काम वाली के आने का टाइम यही था। और अगर उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई वो अपनी मर्जी सफाई कर ले और उसके सर पे मैं मोबाइल चलाते हुए खड़ी हुई हूँ तो वो ढंग से सफाई करती है। अगर मैं अपने कमरे में आराम से बैठ जाऊँ ठंडे में कंबल में तो भाई वो ऐसी सफाई करती है कि बस। कॉफी शॉफी पी यहाँ पे जल्दी से। मैंने कहा थोड़ा ड्रामा देखते हैं, चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मजे से मैं सो गई। फिर मेरी अम्मा ने मुझे बताया था कि भाई बारिश हो रही है। तो मैंने बाहर जाके देखा, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मौसम हो रहा था। इतनी कोई ठंडी ठंडी हवा बारिश में। तो खैर बस यहाँ पे क्लिप ली और उसके बाद सीधा अंदर, क्योंकि बारिश की वजह से ठंडी हवा से जो सर्दी हो रही थी भाई, उसको जो बर्दाश्त कर सकता है वो बहुत बड़ा चीता है। और सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जल्दी से आई, फटाफट मैंने फ्राइज बनाया अपने लिए। जल्दी से मज़े से फ्राइज़ खाए। तो यहाँ पर मुझे मैदा शायदा कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं आया। मेरे दिमाग में आया बेसन। सबसे पहले मैंने फ्राइज़ को काटा, उसको बॉयल किया हल्का सा। उसके बाद मैंने इसमें बेसन लगाया, जल्दी से फटाफट को मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने कहा चलो जी चलते हैं। और मैंने सोचा भाई काफ़ी टाइम से मैंने 1-1.5 महीने से अपनी डाइट पर बिल्कुल भी कोई फोकस नहीं किया था। जो मैंने वेट लूज़ किया था दोबारा बढ़ा लिया। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा वर्कआउट देख रही थी कि भाई मैं एक पूरा बनाती हूँ कि डेली बेसिस पर कौन सा वर्कआउट करते हैं जिससे अच्छे से वेट रिड्यूस हो। और यहाँ पर मेरे अब्बा मटर लेकर आए थे तो हमने कहा चलो जी जल्दी जल्दी मटर छीलते हैं। इसके बाद घर में बन रहा था मज़ेदार मटर पुलाव, लेकिन मेरा मूड नहीं हो रहा था मटर पुलाव खाने को। तो मैंने अपने लिए बना लिया था पास्ता। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं वॉक कर रही थी और बाहर जाके देखा तो भाई मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा था। लग रहा था शायद बारिश दोबारा भी हो सकती है। लेकिन इतने में मेरा पास्ता वास्ता तैयार हुआ। मैंने फटाफट अपना पास्ता शास्ता खाया। ये हो गया मेरा डिनर। उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी और उसके बाद मैंने कहा भाई मैं आराम से बैठ के देखती हूँ कि भाई क्या हो रहा है, कोई ड्रामा श्रामा देखते हैं, क्या करें, कुछ इस तरीके से मूवी वूवी देखते हैं, सर्दी में एंजॉय करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। खैर यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी और उसके बाद जो मुझे शदीद नींद आई तो भाई इस तरीके से बेल बजने पर मैं तब उठी थी। तो भाई मैं बहुत शदीद गहरी नींद सो रही थी तो एकदम से बेल बजी। तो खैर मैंने तो उठ के नहीं देखा था। मेरे फादर आए, उसके बाद वो लेकर आए थे हाँ डॉक्टर साहब के यहाँ से। इसमें गुलाब जामुन थी। मेरा 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सिंगापुरियन राइस खाने का दिल जा रहा था। मैंने कहा 1-2 दिन में बनाती हूँ मैं ये। तब शायद फिर मैं जल्दी से माइक्रोवेव किया और फटाफट उसी वक्त खा लिया।